प्राकृत शिशु इव लीला। जैसा मैं तो नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। यह प्रसंग रामचरितमानस से लिया गया है। इसमें काक भुसुंडी श्री रामचंद्र जी के जन्म के समय उनका जूठा प्रसाद लेने की चाह में वहाँ बैठे रहते हैं। प्राकृत शिशु इव लीला देखे भयो मोहि मोह, कवन चरित्र करत प्रभु चिदानंद संदो। इतना मन आनत खगराया, रघुपति प्रेरित व्यापी माया। सो माया न दुखत मोहि काहि, आन जीव इव संसृत नाही। नात यहाँ कछु कारण आना, सुनो सो सावधान हरि जाना। ज्ञान अखंड एक सीता बर, माया बस जीव च सचराचर। जो सबके रह ज्ञान एक रस, ईश्वर जीव ही भेद कहु कस। माया बस जीव अभिमानी, ईस बस माया गुण खानी। पर बस जीव स्वबस भगवंता, जीव अनेक एक श्रीकंता। मुधा भेद यद्यपि कृत माया, बिनु हरि जाई न कोटि उपाया। इसका अर्थ यह है कि काक भुसुंडी जी नीलशैल उत्तर दिशा से अयोध्या में श्री राम अवतार की बाल लीला के समय आकर काक रूप से यानी कि कौवे के रूप से ही प्रभु का जूठन प्रसाद आंगन में लेते हुए कृतार्थ हो रहे हैं। उसी समय साधारण बालकों की तरह श्री सरकार की माधुरी लीला देखकर उन्हें जो मोह हुआ और जिस प्रकार श्री रघुनाथ की प्रेरणा से विद्या माया का संचार होकर उनकी सगुण उपासना, सगुण भक्ति, भेद भक्ति प्रौढ़ हुई, गाढ़ हो गई, यानी कि एकदम बढ़ गई। उसी प्रसंग में यह भेद भक्ति शब्द तीसरी बार आया है। यह तो ग्रंथ में ही प्रमाण है कि काक जी की विद्या माया प्रथम से ही निवृत्त थी। जीव के लिए अविद्या माया ही दुखद है, यानी कि जो जीव बिना विद्या के रहता है उसको दुख का ही भोगी बनना पड़ता है। वह माया के अधीन हो जाता है। जिसे ज्ञान हो जाता है वह माया के अधीन नहीं रह पाता है। जिसमें बतलाया गया है कि यही कारण था कि भुसुंडी जी को दुखद नहीं प्रतीत होते थे, क्योंकि काक भुसुंडी बड़े ही ज्ञानी थे। सो माया न दुखत मोहि काहि, दूसरे जीवों की भांति संसार बढ़ाने वाली न होकर वह विद्या माया प्रभु की प्रेरणा से भेद भक्ति को बढ़ाने वाली थी। जिसके अंदर माया हो जाता है उसके अंदर अहंकार, ईर्ष्या, लोभ स्वतः बढ़ जाती है। लेकिन जो ज्ञानवान होता है उसको माया कभी छू भी नहीं सकती है। ज्ञानी अपने आप को माया से दूर रखता है, क्योंकि उसके पास ज्ञान होता है। वह सही और गलत का मार्ग स्वतः ही प्रशस्त कर सकता है। वह जान सकता है कि क्या सही है और क्या गलत। ज्ञान सबसे बड़ा उत्तम मार्ग है मनुष्य के जीवन का। इसीलिए आधा ज्ञान कभी नहीं रखना चाहिए, लेकिन पूर्ण ज्ञान हमेशा रखना चाहिए। और जिसे पूर्ण ज्ञान हो जाए उसे अहंकार कभी नहीं करना चाहिए कि मैं तुमसे ज़्यादा जानता हूँ, मुझे तुमसे ज़्यादा पता है। ज्ञानी हमेशा चुप रहे।